Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the 10th chapter of class 7th. This chapter name is A Greedy Sailor. मतलब एक लालची sailor, विक्रेता. Once upon a time, in the kingdom of Seri, there lived a merchant who bought and sold pots and pans. एक बार की बात है कि एक सेरी के किंगडम में एक मर्चेंट रहता था जो बेचता था और खरीदता था पॉट्स और पेन. He was called सेरीवन. उनको सेरीवन बोला जाता था. In the company of another seller of pots and pan, a greedy fellow, Serivan, once crossed the river Televastra and entered the city of अंधापुरा. एक जो था उन सारे लोगों में, सारे सेलर्स में एक सेलर था, वो बहुत ही लालची था और उसने क्या किया, एक बार रिवर को क्रॉस किया. रिवर तिलवस्ता कहाँ एंटर किया? अंधापुरा सिटी में. डिवाइडिंग द स्ट्रीट अमंग्स द दैम सेल्फ. दोनों ने क्या किया, अपने जो दोनों के थे, दोनों की जगहों को अलग अलग बांट दिया. दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पेन. और वो अपने दोनों पॉट और पेन बेचने लगे. ईच इन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट. In the city there lived a poor young girl and her grandmother. एक इस सिटी में एक गरीब छोटी लड़की रहती थी और उसकी ग्रैंडमदर रहती थी. Who had once been rich, जो कभी अमीर हुआ करती थी. There were they worked hard for their living. वो बहुत ही कठिन परिश्रम करती थी अपनी जीवन जीने के लिए. Lying among old pots and pans in their house was a golden bowl which having been long out of use. उनके घर में सारे बर्तनों में एक सोने का बाउल था जो यूज में नहीं आ रहा था. It looked so dirty that the two women did not know that it was made of gold. वो इतना गंदा था कि दोनों वुमेन नहीं जानती थी कि वो सोने का बना हुआ है. The greedy sailor went past their door crying, exchange your old pots for new. वहां पे जो ग्रिडी सेलर था वो वहां उनके घर के पास गया और आवाज लगाने लगा कि अपने पुराने बर्तनों को नए से बदलें. When the young girl heard his cry, he said to her grandmother, "Do let's buy a new plate, grandmother. There is a man who selling pots." अब वो कहती है, जब उसने आवाज सुनी तो वो कहती है कि अपनी ग्रैंडमदर से कि चलिए एक नई प्लेट खरीद लेते हैं दादी, और हम एक पॉट बेचने वाला आया है. We are very poor. हम बहुत पुअर हैं. चाहे what have we to offer in exchange? हमारे पास क्या है उसको बदले में देने के लिए? The old woman said, why there is this dirty bowl which we never use? क्यों ये गंदा सा बाउल जिसको हम कभी यूज नहीं करते? Let us exchange the bowl for a plate. चलिए इस बाउल को एक प्लेट के बदले चेंज कर लेते हैं. The girl said. Both the woman, old woman and the girl were keen to get rid of the bowl. दोनों ही ओल्ड वुमेन और लड़की दोनों उससे पीछा छुड़ाने के लिए, उस बाउल से पीछा छुड़ाने के लिए चल दी. सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर and giving him the bowl said, take this bowl, young man, and give my granddaughter a plate in exchange. वो ओल्ड वुमेन उसको बुलाती है अपने घर में और उसको वो बाउल देती है और उससे कहती है इस बाउल के बदले में मेरी बेटी को, मेरी पोती को आप एक प्लेट दे दें. The sailor took this bowl in his hand and suspecting it was gold. सेलर ने उस बाउल को अपने हाथ पे लिया और कहा, और उसको लगा कि ये सोने का है. Scratched a line at the bottom with a needle. उसने एक निडल से उसके बॉटम पे लाइन खींची. He knew his suspicion was right. उसको पता चल गया कि जो उसने सोचा था वो सही था. The bowl was pure gold. बाउल सोने का है. बाउल किसका था? सोने का था. Thinking that he would get the bowl for nothing, उसने सोचा कि मैं बिना कुछ दिए इस बाउल को ले लूं. He pretended that it was useless and scornfully threw it on the ground. उसने क्या pretend किया कि वो बिल्कुल useless है और उसको ग्राउंड पर फेंक दिया. Rose from his seat, अपनी सीट से उठा, went out of the house, और घर से बाहर चला गया. The young girl was very sad and the sailor rudeness and the old woman could not understand why he was so annoyed and behave in such an insulting manner. अब वो जो बेचारी छोटी लड़की थी वो बहुत दुखी हुई सेलर की रूडनेस से, और ओल्ड वुमेन ने को समझ नहीं सकी वो कि वो उसने इतना रूड बिहेवियर क्यों किया, इतना इंसल्टिंग फील क्यों कराया. द नेक्स्ट डे एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड विद बिटवीन द टू सेलर, ईच ऑफ देम वेंट टू द सेल हिज पॉट एंड पेन्स इन द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इन विच द अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर. अब दोनों सेलर के बीच में डिसाइड हुआ कि
अब ये सेलर एक दूसरे की जगह पर जाएंगे, जहां पहले एक गया था वहां दूसरा जाएगा। सेरिवन केम टू द सेम स्ट्रीट एंड पास द सेम हाउस। अब वो सेरिवन वहीं सेम स्ट्रीट पर गया और सेम हाउस से पास किया। क्राइंग एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तनों को नए से बदले। वंस अगेन द यंग गर्ल अर्ज हर ग्रैंड मदर टू गेट हर अ न्यू प्लेट्स। अब एक बार फिर से वो लड़की अपनी ग्रैंड मदर से जिद करने लगी एक नई प्लेट के लिए। द ओल्ड वुमन सेड, डियर चाइल्ड, डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वाज टू हैव द सेलर हेयर यस्टरडे। क्या तुमको याद नहीं कि कल उस सेलर ने हमारे साथ कैसा बिहेव किया था? डोंट यू रिमेंबर हाउ ही थ्रू द बॉल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट। क्या तुम्हें याद नहीं है कि उसने बाउल को कितनी बुरी तरह से फेंका था? We will only regret calling this new sailor, हमें पछतावा ही होगा इस सेलर को बुलाकर। That sailor was rude, वो सेलर रूड था। But this one looks gentle, but ये gentle दिखता है। It is like that he will take the bowl, मुझे लगता है कि ये बाउल ले लेगा। The girl said, seeing her granddaughter's eagerness, the old woman called Serivan in। अपनी ग्रैंड डॉटर की इगरनेस देखने के बाद ओल्ड वुमन ने सेरिवन को अंदर बुलाया। सो ही केम इनटू द हाउस एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड। वो उसने अंदर बुलाया और वो अंदर घर में आया तो उसने वो बाउल उसके हाथ में दिया। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, वो सरप्राइज होकर देखकर कि ये सोने का बना है। डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस, क्या तुम इसको सच में बदलना चाहती हो ओल्ड मदर? ही आस्क्ड विद हेजिटेशन, उसने हेजिटेशन के साथ पूछा। एनकरेज्ड बाय दिस द यंग गर्ल आस्क्ड, विल यू exchange it for a plate, क्या तुम इसको एक्सचेंज कर दोगे एक प्लेट से? ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इट वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। आपका जो बर्तन है वो सोने का बना, प्योर सोने का बना है और ये बहुत ही महंगा है। आई डोंट हैव सो मच मनी विद मी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बोथ द वुमेन वर astonished to hear this. My son, a sailor who came yesterday, एक सेलर जो कल आया था, उसने कहा the bowl was worthless and threw it on the ground, कि ये जो बाउल है वो बेकार है और उसको ग्राउंड पर फेंक दिया। It must be your touch which has turned it into gold, ये तुम्हारा सिर्फ टच ही है जिसने इसको गोल्ड में टर्न कर दिया है। Take it, give us anything you please in exchange and go your way, कुछ भी जो आपको लगता है इसके बदले में आप दे सकते हो दो और आप चले जाओ। He gave them all the pots he had and 500 silver coins which he had with him at the time. उसने सारे बर्तन उसको दे दिए, सारे पॉट दे दिए और 500 सिल्वर कॉइन भी दिए जो उसके पास उस टाइम थे। He kept only his scales, his bag and 8 silver coins to pay the boatman to take him across the river. उसने सिर्फ अपने पास वो बाउल रखा, अपने उसका बैग रखा, 8 सिल्वर कॉइन रखे जो कि वो बोटमैन को रिवर क्रॉस करने के लिए देता। Taking the bowl with him, अपने साथ बाउल को लेकर he went to the river side, वो रिवर साइड पर गया, got into the boat and gave the 8 coin to the boatman to row him across, और बोटमैन को 8 कॉइन्स देकर उसने उससे कहा कि मुझे पार पहुंचा दीजिए। नो सूनर हैड ही लेफ्ट, जैसे ही वो निकला, द ग्रीडी सेलर केम अगेन टू द ओल्ड वुमेन्स हाउस, जो लालची सेलर था वो ओल्ड वुमेन के हाउस में आया एंड सेड इम्पेशेंटली, ब्रिंग आउट द बाउल, बाउल को ले आओ, आई विल गिव यू समथिंग और अदर फॉर इट, मैं तुम्हें कुछ भी उसके बदले दे दूंगा। एंग्री एट हिज प्रिटेंड, द ओल्ड वुमन सेड, यू सेड द बाउल वाज वर्थ नथिंग, तुमने कहा था कि वो बाउल का कुछ भी पैसा नहीं है। टुडे वी हैड एन ऑनेस्ट सेलर हियर who told that the bowl was made of gold and gave us 500 silver coins and all his pots for it. हमें आज एक ईमानदार सेलर मिला जिसने कहा कि ये सोने का बना हुआ है, उसने हमें 500 सिल्वर कॉइन दिए और अपने सारे पॉट दे दिए। Regretting his loss, the greedy sailor cried, अपने लॉस पर पछतावा करने वाला जो सेलर था वो चिल्लाने लगा, he has cheated me, उसने मेरे साथ चीटेड किया है, of the profit I would have made, जो प्रॉफिट मैं बनाता, I have lost the bowl, मैंने बाउल को खो दिया है। He was so full of sorrow and disappointment and so meant that he lost command over himself, वो इतना पागल हो गया कि उसने अपने आप से कमांड खो दिया। He beat his chest, threw away his money and goods, tore his clothes from his body and shouted, I'll have my revenge on the hateful man. Why did he interfere with my plan? उसने क्या किया, अपने चेस्ट को पीटा, सारी मनी फेंक दी, सारे कपड़े फाड़ लिए और बहुत तेज चिल्लाया कि मैं उससे बदला लूंगा क्योंकि उसने मेरे प्लान को क्यों इंटरफेयर किया था। वो टू वुमेन वर शॉक टू सी हिज मैडनेस, दोनों वुमेन बहुत ही शॉक थी उसकी मैडनेस को देखकर।
but could do nothing to stop him, लेकिन उसको रोक नहीं सकी. He rushed after Sarivan the river side, वो river side पर चला गया और Sarivan के पास, finding him already crossing the river, उसको ढूंढने लगा जो already cross कर रहा था river. He shouted desperately for the boatman to turn back, वो तेजी से चिल्लाने लगा boatman को कि वापस आओ, not to do so. Watching the boat helplessly, his heart full of jealousy and hatred, the sailor shouted insult at the fearless and honest Sarivan. अब अपने आप को helplessly देखकर उसका jealousy से पूरा दिल भर गया था. His throat were of no use, उसका गला अब बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा था. And with all excitement his heart burst and he dropped down dead. उसका heart काम करना बंद कर दिया और वो मर गया. तो ये क्या था, ये लालची था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं मिला. Why treasure to get rid of, dispose of, scornfully, hatefully, rudeness, discourageness, annoyed, angry, likely, possibly, eagerness, keenness, hesitation, indecision, cheated, deceived, shocked, surprised, and upset, desperately, hopelessly, insult, abuse, excitement, thrilling, sensation. Now it's time for an exercise from the lesson. Take write the correct answer and compare it with your partner. Sarivan bought and sold pots and pan. The old woman and the girl were keen to get rid of the dirty bowl. The young girl was very sad at the sailor's rudeness. Old mother, your bowl is made of pure gold. Watching the boat helplessly, his heart was full of jealousy and hatred, both of them. Now fill in the blanks to complete the sentence from the story. We are a very poor child. He knew his dash was right. The dash was pure gold. He was his suspicion was right. The bowl was pure gold. We will only regret calling this a new sailor. He gave them all the pot he had and 500 silver dollar. He rushed after Sarivan to the riverside. Now come to the next question. Write yes or no for the following sentence. Sarivan was an honest sailor. This is true. The greedy sailor had bought the bowl. This is false. The bowl was made of silver. This is false. Sarivan behaved very rudely with the old woman. This is false. The greedy sailor pretended that bowl was useless. This is right. Come to the next question. The next one is answer the following question. Who was Sarivan? What did he sell? Sarivan कौन थे? Sarivan was a hawker who bought and sold pot and pans. What does the bowl made of? The bowl was made of with gold. Why did not the woman know that the bowl was made of gold? Because it looked so dirty. How did the greedy sailor behave with the woman? The greedy sailor behaved rudely with the woman. What did Sarivan give the woman in exchange? His all pots and 500 silver coins. What happened to the greedy sailor? Greedy sailor के साथ क्या हुआ? He died in the end with jealousy. Now match the following. They set about sailing their pots and pans. There lived a poor young girl with her grandmother who had once been rich. There is the dirty bowl which we can never use. The young girl was very sad at the sailor's rudeness, why he was annoying and behave in such an insulting manner. Come to the next question. Word par match the word with their meanings. इनको match करना है इनके meanings के साथ, तो इनको match करते हैं हम. Annoyed, irritated, rudeness, discourteousness, cheated, deceived, desperately, hopelessly, excitement, thrilling, sensation, scornfully, hatefully, shocked, surprised and upset, eagerness, keenness. Now grammar tree. Fill in the blanks with the preposition given. यहाँ preposition से इनको fill करना है. Do not interfere in my work. What right have you to interfere with my
plan. The fellow has cheated me of my money. I will buy an old car for 10,000 rupees. Being desperate, he shouted, insulted at me. Combining the combination of sentence. Look at the following sentence given below. The merchant was called Sarivan. He sold pots and pen. In these two sentences can be combined into one sentence. इनको एक में combine कर सकते हैं. The merchant who bought and sold pots and pen was called Sarivan. Now combine each pair of the sentence below into one sentence. One has been shown above. The teacher has gone abroad. He taught me English. The teacher who taught me English has gone abroad. Mrs. Smith came to my house yesterday. She is my sister's teacher. Mrs. Smith is who is my sister. Teacher came to my house yesterday. My brother works in a factory. He lives in Kanpur. My brothers who lives in Kanpur work in a factory. Now look at the sentence below. The fan is very high. I cannot touch it. The fan is so high that I cannot touch it. He is very weak. He cannot walk fast. He is very weak that he cannot walk fast. He was very ill. He could not pass the examination. He was so ill that he could not pass the examination. Sachin was very dull that he could not solve this प्रॉब्लम. नाउ द नेक्स्ट इज लिसनिंग स्किल, कन्वर्सेशन, राइटिंग स्किल्स. ये आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में कंप्लीट करनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.